नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश में पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के कोष के गठन को मंजूरी दी। सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में लाया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,273 हुई। पटना में सबसे अधिक 507 मामलों की हुई है पुष्टि। पैन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई गई। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पशुपालन, डेयरी और पशुधन संबंधी उद्यमों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य देश में लगभग 35 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ का ये कार्यक्रम पहली दफा सबके लिए खुल रहा है। इससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, निर्यात भी बढ़ेगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगी। योजना के तहत बैंक संबंधित क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के लिए 90% तक ऋण देंगे। सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए ब्याज में 3% की छूट देने की घोषणा की है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि शहरी, सहकारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाने का फैसला किया गया है। सहकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, अपने देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है। अब वो राष्ट्रपति के पास आएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत लगभग 9 करोड़ 37 लाख कर्जदारों के लिए ब्याज में 2% की छूट दी है। एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल बैंक लोन का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत एकदम ही छोटा, जिसका 50,000 तक का लोन होता है, उसको शिशु लोन स्कीम कहते हैं। 9 करोड़ 37 लाख लोगों को लोन मिला है। इन लाभार्थियों को अब ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। योजना पर होने वाला लगभग 1,542 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार देगी। श्री जावड़ेकर ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अवधि अगले वर्ष 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। ये काम शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल दिया गया, क्योंकि उसी समय एक ध्यान में आया कि अनेक जातियां विभिन्न राज्यों में केवल स्पेलिंग के एक डिफरेंस से वो जातियां वंचित रहती है आरक्षण से, और इसलिए ऐसे एनोमलीज दूर करना, इनएक्यूरेसीज दूर करना, ये भी काम ओबीसी कमीशन को दिया गया है और इसलिए वो नए सिरे से काम कर रहे राज्यों के साथ। लेकिन बीच में कोविड का ये संकट आया तो उसके कारण एक 3-4 महीने काम में देरी हुई है, इसलिए इन्हें अपना रिपोर्ट पेश करने का सरकार को सौंपने की तिथि दी 6 महीने की वृद्धि की है। अब 21 जनवरी 2021 तक ये अपना रिपोर्ट दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पशुपालन अवसंरचना विकास नीति के गठन से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे मेहनती पशुपालकों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ निवेश तथा क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे, खास तौर पर डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण खातों में ब्याज माफी की योजना को मंजूरी दी है, जिससे छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी और उनके व्यापार में स्थिरता आएगी। रेलवे बिहार सहित 6 राज्यों के 116 जिले में अगले 125 दिनों में 18 अरब रुपए की ढांचागत परियोजनाओं में प्रवासियों और अन्य लोगों के लिए 8 लाख कार्य दिवस के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। एक रिपोर्ट।
125 दिनों के गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 116 जिलों में 25 श्रेणियों में कार्यों का निष्पादन किया जाना है। इन जिलों में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को समुचित रोजगार प्रदान करने के मद्देनजर ही रेलवे ने राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए जोनल रेलवे को प्रत्येक जिले और राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया है। इस अभियान के दौरान किए जाने वाले सार्वजनिक कार्यों के लिए 50,000 करोड़ रुपयों का आवंटन केंद्र सरकार पहले ही घोषित कर चुकी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, दूरसंचार और कृषि सहित 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच एक साझे प्रयास के अंतर्गत संचालित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून को इस अभियान की शुरुआत देश के 116 जिलों में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को आजीविका के उचित अवसर मुहैया कराने के लिए किया गया था। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह समय सीमा इस साल 30 जून तक निर्धारित थी। वहीं सरकार ने वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए मूल या संशोधित आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश की संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। श्री प्रसाद पटना के दीघा में पार्टी की जनसंवाद रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,273 हो गई है। कल 223 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 507 हो गई है। कल पटना से 25 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं सीवान से 39 संदिग्ध पॉजिटिव पाए गए। मुजफ्फरपुर से 25, नालंदा से 17, समस्तीपुर और बेगूसराय से 16-16, मुंगेर से 13, दरभंगा से 12, भागलपुर से 11, औरंगाबाद से 8, लखीसराय और मधुबनी से 6-6, भोजपुर, गोपालगंज और बक्सर से 5-5, अरवल तथा सुपौल से 4-4, सहरसा से 3, कटिहार और पूर्वी चंपारण से 2-2 तथा बांका, नवादा, सारण, शेखपुरा और सीतामढ़ी से 1-1 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 6,106 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने वालों की दर 74% से अधिक है। वहीं इस वैश्विक महामारी से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विभाग के एक और चिकित्सक पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही 3 नर्स और 3 अन्य कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीएमसीएच में अब तक 10 डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,73,105 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 2,71,697 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 14,894 हो गई है। पटना स्थित आरएमआरआई में अत्याधुनिक कोवास मशीन से कोरोना की जांच शुरू हो गई है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप दास ने बताया कि अब 1,150 अतिरिक्त नमूनों की प्रतिदिन जांच हो सकेगी। पटना एम्स ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 30 नए वेंटिलेटर की खरीद की है। निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि ये वेंटिलेटर 1 सप्ताह के अंदर लग जाएंगे। संस्थान में भी 54 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर, मध्य और पूर्वी बिहार में कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि अररिया और किशनगंज जिले के कुछ हिस्सों में आज भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा में कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। कल राज्य के 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि दक्षिण बिहार में बने ट्रफ लाइन के उत्तर बिहार में प्रवेश करने और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश की खबर है।
इधर मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर दरभंगा, सुपौल, सीवान, पूर्णिया और खगड़िया जिले में एसडीआरएफ की एक टीम की तैनाती की गई है। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए कांग्रेस ने पूर्व सांसद तारिक अनवर को अपना उम्मीदवार बनाया है। श्री अनवर आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तारिक अनवर कटिहार से 5 बार सांसद रह चुके हैं, साथ ही वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इधर भाजपा के उम्मीदवार संजय मयूख और सम्राट चौधरी भी आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मध्यमा परीक्षा के लिए पंजीयन और परीक्षा फॉर्म भरने की समय सीमा 17 जुलाई तक बढ़ा दी है। बोर्ड के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी 16 जुलाई तक अपने विद्यालय में और 17 जुलाई तक कार्यालय आकर फॉर्म भर सकते हैं। भागलपुर जिले के नौगछिया में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एसटीएफ की टीम ने पटना से कुख्यात अपराधी वरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 25,000 रूपये का इनाम था। अररिया जिले के ढोलबज्जा से पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र से एसएसबी ने एक व्यक्ति को गांजा और नेपाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। खगड़िया नगर परिषद के एक सफाई कर्मी से मारपीट के मामले में विधायक पूनम देवी के एक अंगरक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने डेयरी और मीट प्रोसेसिंग सेक्टर में 35 लाख रोजगार मिलने की खबर को अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को तरजीह देते हुए लिखा है, कमला नदी पर बराज बनेगा। प्रभात खबर की सुर्खी है, लालू ने की पहल, रघुवंश की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा राजद। दैनिक भास्कर लिखता है, डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा। आज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, 19 देशों के साथ भारतीय सेना ने दिखाई ताकत। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने यूजीसी को परीक्षाएं नहीं लेने की सलाह दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश में पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के कोष के गठन को मंजूरी दी। सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में लाया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,273 हुई। पटना में सबसे अधिक 507 मामलों की हुई है पुष्टि। पैन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई गई। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।